सिर्फ बोलने से नहीं, समझदारी से बोलने से दुनिया बदली जाती है। 2300 साल पहले एक व्यक्ति जिसने न सिर्फ भारत की राजनीति बदली बल्कि पूरे भारतवर्ष का भविष्य तय किया, वो व्यक्ति था आचार्य चाणक्य। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला ब्राह्मण कैसे पूरे साम्राज्य को हिला सकता है? कैसे चाणक्य, एक साधारण शिक्षक, नंदवंश के पतन का कारण बन गए और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी? ये सिर्फ उनकी बुद्धिमानी नहीं थी, ये था उनका संचार कौशल, जिसने उन्हें हर किसी को अपनी बात मनवाने का सामर्थ्य दिया। आज हम उसी चाणक्य की नीतियों से वो रहस्य जानेंगे जिससे आप भी अपनी संवाद की कला में महारत हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी बोलने की कला से लोगों का मन जीतना चाहते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, घर पर हो या दोस्तों के बीच, तो इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि यह जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। चाणक्य ने कहा है, निश्चितम विनश्यत्यारंभम प्रज्ञया कार्य सिद्धि, यानी बिना सही योजना और कुशल संवाद के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। और संवाद है सफलता की कुंजी। कल्पना कीजिए, आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे हैं या किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात सुनी ही नहीं जा रही, आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वो निराशा, वो असफलता का डर। अब सोचिए, अगर आपके पास वो कला हो जिससे आप किसी भी व्यक्ति को अपने विचार से सहमत कर सकें। यही है चाणक्य की संवाद नीति। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो भी लंबी चौड़ी बातों से भरी होगी, तो चिंता मत करिए। मैं यहां आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि ठोस रणनीतियां बताने आया हूं, जिन्हें आप आज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चाणक्य की सबसे पहली और महत्वपूर्ण नीति को समझते हैं, ध्यानपूर्वक सुनने की कला। चाणक्य कहते हैं, यह शृणोति स पश्यति, अर्थात जो सुनता है वही देख पाता है। समाज में या किसी भी बातचीत में हम अक्सर अपनी बात कहने में इतने उलझ जाते हैं कि सामने वाले की बात सुनना भूल जाते हैं। परंतु चाणक्य मानते थे कि अच्छा संचार केवल बोलने से नहीं होता, बल्कि पहले सामने वाले की बात ध्यान से सुनने से होता है। जब आप सामने वाले की बातों को सुनते हैं, तब आप उनके मन की स्थिति को समझते हैं और अपनी बात उसी अनुसार प्रस्तुत करते हैं। सुनने की कला में पारंगत हो जाइए और फिर देखिए कैसे आपकी बातें असर करती हैं। लेकिन केवल सुनना ही काफी नहीं है। चाणक्य की दूसरी नीति और भी गहरी है, वो है सही समय पर सही बात कहना। तो आपने सामने वाले की बातों को ध्यान से सुन लिया, लेकिन अब अगला कदम है सही समय पर सही बात कहना। चाणक्य कहते हैं, कालो हि महता बलवान, अर्थात समय सबसे बड़ी शक्ति है। सही समय पर कही गई बात का असर गहरा होता है। अक्सर हम या तो बहुत जल्दीबाजी में अपनी बात रख देते हैं या फिर इतना देर कर देते हैं कि उसका असर खत्म हो जाता है। परंतु चाणक्य की रणनीति थी, पहले स्थिति का सही आकलन करना, सामने वाले के मनोभाव को समझना और फिर उपयुक्त समय पर अपनी बात रखना। लेकिन सही समय पहचान लेने के बाद अगली चुनौती है, कैसे अपनी बात को इस तरह से रखें कि वो सीधे दिल और दिमाग पर असर करे। चाणक्य की अगली नीति इस कला को पूरी तरह से बदल देगी। अब हम आते हैं उस नीति पर जो चाणक्य को महान बना गई, शब्दों का सही चयन। चाणक्य कहते हैं, वचने किम दरिद्रता, यानी जब शब्दों का सही इस्तेमाल किया जाए तो उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। शब्दों में वो ताकत है जो तलवारों और धनुष बाणों में नहीं होती। जब आप बोलने के लिए शब्द चुनते हैं तो सोचिए कि आपका हर शब्द एक तीर की तरह होगा जो सीधा सामने वाले के मन पर असर करेगा। सही शब्द वो हैं जो साफ, सरल और प्रभावशाली हों। चाणक्य के अनुसार जब आप अपनी बात कहें तो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें। क्या वो इस पर असहमति जता भी सकते हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर बार किसी विवाद में उलझना पड़े। सही शब्द आपको समझदार और शांत दिखाते हैं और कभी-कभी एक मुस्कान भी बहुत कुछ कह जाती है। अब सोचिए, अगर आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ऐसे कर सकें कि लोग आपकी बात को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाएं,
उनके पास आपकी बात का कोई जवाब न हो, कैसा होगा वो एहसास। लेकिन अगर आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, आपका प्रभाव तुरंत खत्म हो सकता है। इसलिए चाणक्य ने कहा कि हर शब्द सोच समझकर बोले। एक गलत शब्द और सारा खेल बिगड़ सकता है। अब तक हमने देखा कि सुनने की कला, सही समय पर सही शब्दों का चयन कैसे आपको प्रभावशाली बना सकता है। लेकिन चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति थी, शरीर की भाषा का सही इस्तेमाल। चाणक्य कहते हैं, स्वभावो भूतानाम निहितो देहे, अर्थात आपका स्वभाव आपके शरीर में छिपा होता है। चाहे आप कुछ कहें या न कहें, आपका शरीर हमेशा बोलता है। चाणक्य इस बात को बखूबी समझते थे कि सिर्फ बोले गए शब्द ही नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपके संदेश को मजबूत बनाती है। यदि आपका शरीर आत्मविश्वास दिखाए, तो सामने वाले पर उसका गहरा असर होता है। सही शरीर की भाषा का मतलब है आत्मविश्वास और नियंत्रण। सोचिए, अगर आप बिना एक शब्द बोले ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को प्रभावित कर सकें, वो आपको सिर्फ देखकर समझ जाएं कि आप आत्मविश्वासी हैं, और फिर जब आप बोलें तो आपकी हर बात सीधे दिल में उतर जाए। चाणक्य की नीति यह कहती है कि सीधा खड़े होना, आंखों में आत्मविश्वास रखना और हाथों का सही उपयोग करना आपके संचार कौशल को और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर हो, तो आपके शब्दों का असर आधा रह जाएगा। इसलिए शब्दों के साथ साथ शरीर की भाषा का सही तालमेल होना जरूरी है। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस नीति पर जो चाणक्य की संचार कला को संपूर्ण बनाती है, धैर्य और शांति। चाणक्य कहते हैं, धैर्यम सर्वार्थ साधनम, यानी धैर्य हर कार्य को सिद्ध करने का आधार है। चाहे आप कितने ही कुशल वक्ता क्यों न हो, अगर आपके अंदर धैर्य की कमी है तो आपकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो सकती हैं। धैर्य वो गुण है जो आपको किसी भी स्थिति में शांत रहने और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। चाणक्य मानते थे कि प्रभावी संचार का सबसे बड़ा रहस्य है शांत और स्थिर मन। जब आप बिना घबराए, बिना जल्दबाजी किए अपनी बात कहते हैं, तो सामने वाले पर आपका गहरा असर होता है। अब जब आपने चाणक्य की नीतियों को समझ लिया है, ध्यान पूर्वक सुनना, सही समय पर सही शब्द बोलना, शरीर की भाषा को नियंत्रित करना और धैर्य के साथ संवाद करना, आइए जानते हैं कि आप इन नीतियों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। चाणक्य की ये नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। चाहे आप एक विद्यार्थी हों, एक प्रोफेशनल या एक गृहस्थ, इन नीतियों का इस्तेमाल करके आप अपने संचार कौशल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आपको एक प्रक्रिया अपनानी होगी। चरण 1, ध्यानपूर्वक सुनने का अभ्यास करें। जब आप किसी से बात कर रहे हों, अपने विचारों और जवाबों से ज्यादा सामने वाले की बातों पर ध्यान दें। उनके शब्द, उनके भाव और उनकी स्थिति को पूरी तरह समझने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप सही समय पर सही जवाब दे पाएंगे। हाँ, पर ध्यानपूर्वक सुनने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहें। सही समय पर बोलना भी जरूरी है। चरण 3, रोजाना अभ्यास करें। आपको हर दिन इन नीतियों का अभ्यास करना होगा, चाहे वो ऑफिस में हो, परिवार में या दोस्तों के बीच। छोटी छोटी बातचीत से शुरुआत करें। जब आप किसी से बात करें तो इन 4 नीतियों पर ध्यान दें। चरण 4, विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण करें। हर परिस्थिति में अपनी नीतियों का परीक्षण करें। जब आप किसी नए दोस्त से मिलें या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में हों, तब इन नीतियों का प्रयोग करें। देखिए कैसे आपका संचार कौशल सुधरता है। आप पाएंगे कि आपके शब्दों का असर लोगों पर कैसे पड़ता है, और जब आप सकारात्मक परिणाम देखेंगे तो आपकी आत्मविश्वास और बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको एक बार में सफलता न मिले, क्या आप निराश हो जाएंगे? याद रखें, ये एक यात्रा है। चाणक्य के अनुसार धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो चाणक्य की नीतियों से आप न केवल एक अच्छे वक्ता बनेंगे, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी। अब हम आए हैं उस रहस्य की ओर जो चाणक्य के संचार कौशल को और भी गहराई देता है, किसी भी स्थिति का सही आकलन करना। चाणक्य कहते हैं, सर्वम झात्वा वदेत न तु अहम झात्वा, यानी किसी भी बातचीत में यह जरूरी है कि आप पहले सामने वाले को समझें, फिर अपनी बात रखें।
अगर आप उनकी स्थिति और भावनाओं को समझते हैं तो आप उन्हें आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए चाणक्य की ये बात हमेशा याद रखें। किसी भी बातचीत में सामने वाले की मानसिकता का आकलन करना सबसे महत्वपूर्ण है। क्या वो सहमत हैं? क्या वो असहज हैं? क्या उनकी कोई खास चिंता है? तो दोस्तों, आज हमने चाणक्य की संचार कला की इन अद्भुत नीतियों को जाना। ध्यानपूर्वक सुनना, सही समय पर सही शब्द बोलना, शरीर की भाषा का सही उपयोग करना, धैर्य, सामने वाले की मानसिकता को समझना और निरंतर सीखते रहना। इन नीतियों को अपनाकर आप न केवल एक प्रभावशाली वक्ता बनेंगे, बल्कि एक महान नेता भी। अगर आप इस कला में निपुण होना चाहते हैं तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको चाणक्य की कौन सी नीति सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद। और याद रखें, संचार की कला एक यात्रा है और यात्रा में हम सब साथ हैं।